गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पीछे पीछे लेक्चर में जो भी बताया गया गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग तक है ना, चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में लगभग हमने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। उनमें से बीच में एक टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म घूर्ण, है ना। ये सब हमारे बताने का मतलब है कि जो ये आप क्रम से पूरा यानी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए है ना, या कि आप तो सीधे सीधे आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म घूर्ण, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उस पर लगने वाला बलयुग्म घूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। यहाँ पर बहुत से पद हैं। पहला तो ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता समान हो। फिर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर और विजातीय आवेशों का निकाय, दो बराबर और विजातीय आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव होता है। बलयुग्म आघूर्ण बल का वो प्रभाव जो किसी पिंड को घुमाने का प्रयास करे, ठीक है ना। अब बलयुग्म क्या होता है, किसी वस्तु के दो बिंदुओं पर लगने वाले ऐसे बल कि वो बल परिमाण में बराबर हो, समांतर हो, विपरीत दिशा में हो और घुमाने का प्रयास करें तो बलयुग्म कहलाते हैं, है ना। बलयुग्म का एक उदाहरण बलयुग्म का उदाहरण जो है वो साइकिल चलाते समय मोड़ते समय बलयुग्म लगता है, लेकिन आजकल ये उदाहरण काम नहीं करता। बच्चे साइकिल हैंडल छोड़ के चला लेते हैं, है ना। पर वैसे एक्चुअल में जब हैंडल को मोड़ा जाता है तो एक हाथ इधर जितना बल लगाता है उतना इधर लगाता है ना। तो बलयुग्म आघूर्ण को मैथमेटिकली लिखा जाता है दो बल में से कोई एक बल दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। तो यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र, हर जगह तीव्रता समान, दो आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव, है ना। बलयुग्म आघूर्ण बल के द्वारा किसी पिंड को घुमाने का प्रभाव, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आप लोगों को क्या क्या जरूरी है वो जान लो। पहले सबसे पहली बात तो ये बता दें Q × 2A बराबर होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। और F बराबर Q × E होता है, ये एक सूत्र इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और क्या होता है ये भी बता दें, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि इन सबको जानते रहोगे तभी सब समझ पाओगे, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। ये तीन बातें कम से कम आपको आना चाहिए। हम बीच में इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी लगने वाला बलयुग्म, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये मान लेते हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा इधर ऐसे है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण होती है, धन से इधर क्या होगा, इस साइड में धन होगा, इस साइड में क्या होगा, ऋण, ठीक है। इधर धन है उधर ऋण लिखो चाहे, पर ये जान लो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर ही होती है। तो ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र दिखा दिया। अब यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव, AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है।
और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिल करके बना है। ये जो विद्युत द्विध्रुव हमने लिया है वो किस आवेशों से मिलकर बना है? माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2a है। ये विद्युत क्षेत्र कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। ठीक है, क्या कहा हमने? फिर से सुनो। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी 2a है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। दिख रहा है कि नहीं ऐसा सब? ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, बीच की दूरी क्या है? 2a है। इसे विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है ना? ऐसा कर देने पर इस पर एक बल लगता है और वो बल को हम F1 बोले देते हैं। F1 बराबर QE और ये F2 बराबर भी QE कहेंगे। कैसे? ये रहा, F बराबर QE होता है। तो यहाँ आवेश क्या है? माइनस क्यू, परिमाण में Q और तीव्रता कितनी है E, और यहाँ भी उतना है। दोनों ये आवेश दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना। हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया है कि दोनों आवेश बराबर और विजातीय होते हैं। जितना ये आवेश होगा उतना ये होगा, ये माइनस है ये प्लस है, इतने बात का अंतर है बस। ठीक है, और तीव्रता एक समान है। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो जितना E यहाँ होगा उतना E, इसलिए दोनों बल क्या होंगे? बराबर हो गए। अब देखो, इस बल और इस बल के बीच की लंबवत दूरी ये हो गई C। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। क्लियर है? ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? एकांतर कोण बराबर हुआ करते हैं। ये आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, हो सकता है ना पढ़े हो, कोरोना रहा था, पर होता तो है। ये तो नहीं है कोरोना था तो आप कुछ कॉन्सेप्ट बदल गए होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये और ये एकांतर कोण से बराबर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है ना? कुछ प्रश्न आ रहा है दिमाग में, प्रश्न करने की जरूरत नहीं, हम खुद बताए दे रहे हैं। ये अब माइनस है, यहाँ पर इधर क्यों हुआ? हमने कहा ना कि इस साइड में कौन सा आवेश होता है और इधर क्या होता है? माइनस। कैसे? विद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से लिखो चाहे, तो ये इधर ये धन है तो ये ऋण ये धन ऋण को क्या करेगा? ये धन इस ऋण को क्या करेगा? इसलिए F1, और ये ऋण इस धन को क्या करेगा? आकर्षित, इसलिए F2 F1 की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है ना? अब बल युग्म घूर्ण बराबर होता है दो बलों में से कोई एक बल, चाहे बल F1 ले लो चाहे बल F2। अब बीच की लंबवत दूरी AC, कोई एक बल F1 F2 और गुणे लंबवत दूरी यानी AC, तो बल गुणे AC कर दोगे तो बल घूर्ण आ जाएगा। बाद में AC का मान हम ला लेंगे। कैसे आएगा? ACB त्रिभुज से, वो लंबवतीकरण फार्मूला लगा के। ठीक है ना? तो देखते हैं, क्रम से लिखवाते भी चलते हैं, बताते भी चलेंगे। ठीक है ना? जैसा लिखना यहाँ दिख रहा है। मान लिया AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस Q व प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2a है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया
है ऐसा, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश पर एक बल F1 बराबर QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में तथा प्लस Q पर एक बल F2 बराबर QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है ऐसा। देख लो, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस एक बल F2 बराबर Q विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर, परस्पर समांतर व विपरीत दिशा में क्रियाशील हैं। अतः बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तब बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर दो बलों में से कोई एक बल, बलयुग्म आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं। दो बलों में से कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दिख रहा है, ठीक है। टाउ दो बलों में से कोई एक ले लो, तो ये भी QE ये भी QE, तो लीजिए QE। अब बीच की लंबवत दूरी हमारे चित्र में AC है। हमारे इस चित्र में दोनों बलों के बीच की दूरी को हम किससे दिखाए हैं? AC से। अब हम AC का मान ला लें किसी तरीके से, ठीक है ना। इधर हो गया, ऊपर का मिटा देते हैं। हम AC का मान लाना चाहते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में बताना, ये कोण के लिए ये लंब है, इस कोण के लिए ये लंब है, और इस कोण के लिए ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे AC बटे AB बराबर साइन थीटा, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो AC बटे AB का मान कितना है? 2A। देख लो AB का मान कितना है, तो ये साइन थीटा। तो AC बराबर क्या हो गया? 2A साइन थीटा। इस AC का मान यहाँ रख दो। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर टाउ बराबर QE इंटू 2A साइन थीटा। अब बताओ Q और 2A मिला के क्या होता है? Q और 2A मिला के क्या होता है? P। Q और 2A मिला के क्या होता है? तो ये हो जाएगा P और E साइन थीटा। ये Q और 2A मिला के P। यही बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक है। यही बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक है, ठीक है। अब बलयुग्म आघूर्ण हमने कहा घुमाने का प्रभाव, घुमाने का प्रभाव। सुनिए, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसको ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे ऐसे, है ना। तो कम कोण है तो घुमाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा बड़ा कोण हो जाएगा तो ज़्यादा घुमाना पड़ेगा।
ठीक है ना। यदि हम थीटा के मान को हम 90 ले लें तो उस समय घुमाने में जो घुमाने का प्रभाव होगा कितना होगा वो देख लेते हैं। और ये थीटा बराबर 0, बलयुग्म आघूर्ण का काम है कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाना। और यदि मान लीजिए ये पहले से इस प्रकार है तो घुमाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम दो परिस्थिति बताते हैं। यदि मान लो थीटा का मान 0 है तो क्या होगा, थीटा का मान 90 है तो क्या होगा। हर कंडीशन में ला सकते हो, पर हम दो कंडीशन में बता आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखना, केस फर्स्ट, यह थीटा बराबर 0 अंश, तो समीकरण 2 से टाउ बराबर PE साइन 0, तो टाउ बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। और यह थीटा बराबर 90 अंश, तो समीकरण 2 से टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90, टाउ बराबर PE गुणे 1, टाउ बराबर PE, ये हुआ मैक्स, ठीक है ना। थीटा बराबर 0 लेंगे तो टाउ बराबर 0 आएगा, और थीटा बराबर 90 लेंगे तो टाउ बराबर मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। ये रहा, तो ये याद रखना, ठीक है। क्या क्या बोला हमने, यहाँ पर लगने वाला बल लाया, यहाँ पर लगने वाला बल लाया, और दोनों बलों में से कोई एक बल दोनों बलों के बीच की लंबा दूरी कर दिया, और वही गुणा करने के बाद ये फिर यहाँ पर AC की वैल्यू ला लिया, रख दिया, Q2A मिला के P होता है ये यहाँ से, तो ये फार्मूला आ गया। याद रखना कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रहेगा तो बलयुग्म आघूर्ण का मान न्यूनतम, और 90 रहेगा तो अधिकतम लंबवत पर। थैंक यू।